जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास चौधरी पीपल्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसीज की रनिंग समाप्त हो चुकी है। कुछ अभ्यर्थी रह गए थे जिनका रनिंग 12 मार्च यानी आज होना है। उसके बाद अब सिर्फ इंतज़ार है तो फाइनल रिजल्ट का, फाइनल कट ऑफ के लिए। जैसे फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद आप वेट करेंगे ट्रेनिंग डेट की, ज्वाइनिंग लेटर की, कि कब आप ट्रेनिंग जा रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट आपको अवांटित हुए हैं, किस ज़िले में आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। जेटीसी के बाद आपका आरटीसी होता है। वो सारी चीज़ें अब आपके मन में चलेंगी, क्योंकि वैकेंसी बिल्कुल अपने लास्ट स्टेप पे है, क्योंकि अब कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ मेडिकल बाकी है। मेडिकल के बाद आपका फाइनल कट ऑफ, फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो मेडिकल के लिए ही आता है। ये लास्ट होता है। अगर ये ऐसा नहीं है कि जो मेडिकल के बाद कुछ वैकेंसीज वैकेंट रह जाती हैं तो उसको बाद में फिर मेरिट मेरिट डाउन करके फिल अप किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो होता है फाइनल रिजल्ट आता है। जितने अभ्यर्थी मेडिकल से बाहर होंगे, जितने फिट होंगे, वो सारे, जितने फिट होते हैं अभ्यर्थी, वो सारे सिलेक्टेड होते हैं। वो उतने अभ्यर्थी ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। अब मेरे कुछ साथियों का कहना ये है कि क्या सर ट्रेनिंग 9 महीने की होगी या 6 महीने की होगी, सर जेटीसी क्या होता है? तो मैं बता दूं आपको कि ट्रेनिंग इस बार से 9 महीने की होगी। ट्रेनिंग अब 9 महीने की होगी, जिसमें पहले आपकी जेटीसी होती है 1 महीने की। जिस ज़िले में आपकी पहली ट्रेनिंग के लिए आप जाएंगे, जो आवंटित ज़िले होते हैं पहला आपका, वहाँ जेटीसी आपका 1 महीने होता है, जिसमें आपकी जो स्टार्टिंग की ट्रेनिंग के पार्ट होते हैं वो आपको बताए जाते हैं। ट्रेनिंग के उस पार्ट को बताया जाता है जो आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग होती है, कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, ट्रेनिंग में आपको किस तरीके से बिहेव करना है, ट्रेनिंग में किस तरीके से अनुशासन बना के रखना होता है। पूरे 9 महीने का जो ब्यौरा होता है वो 1 महीने की ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है। उसके बाद आपके जो अकाउंट से संबंधित कोई समस्या हो, डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई चीज़ें हों, उन सारी चीज़ों को अपडेट किया जाता है। उसके बाद आप आरटीसी के लिए जाते हैं, तो 9 महीने की आपकी आरटीसी होगी। आरटीसी 9 महीने समाप्त होने के बाद आप अपने थानों पर आते हैं, जहाँ आपके थाने आवंटित होंगे, वहाँ आपकी पोस्टिंग होती है। अब कुछ मेरे साथी ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि सर क्या हमारे ज़िले में पोस्टिंग होगी, हमारे किस ज़िले में पोस्टिंग हो सकती है? तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि आपके ज़िले में पोस्टिंग नहीं होती है, आपसे सटे हुए ज़िले के बाद वाले ज़िले में पोस्टिंग होती है। ठीक है? एक ज़िले छोड़ कर के ही आपकी पोस्टिंग होती है। तो इस तरीके से आप ट्रेनिंग पर जाएँगे। रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट 10 से 15 दिन में मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपके रिज़ल्ट आ जाएँगे। ठीक है? 10 से 15 दिन के अंदर आपके रिज़ल्ट बिल्कुल अपडेट हो जाएँगे। उसके बाद आपके मेडिकल होंगे। मेडिकल के बाद आप ट्रेनिंग पे जाएँगे। ट्रेनिंग से पहले मेडिकल को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है साथियों में, कि क्या सर मेडिकल में 100% अभ्यर्थी फिट होते हैं? क्या सर री-मेडिकल मिलता है तो री-मेडिकल में हम अनफिट हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें छोटे-छोटे पॉइंट नहीं मिलते हैं। ठीक है? इसमें छोटे-छोटे पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। मेडिकल बिल्कुल भी नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपका मेडिकल होगा। आप आराम से जाएँगे, आप मेडिकल के लिए विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेडिकल फिट होकर के आएँगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से मेडिकल होता है, हम लोगों ने जाना है, हम लोगों ने देखा है कि मेडिकल कितनी आराम से होता है, बिल्कुल शालीनता के साथ होता है। किसी की अफ़वाहों में नहीं आना है आपको, किसी के बातों में नहीं फँसना है आपको, क्योंकि ये वो समय होता है कि हम उस स्टेज पे खड़े हैं, जहाँ से हम किसी की भी बातों में आ सकते हैं, लेकिन हमें नहीं आना है किसी की भी बातों में। हमें बिल्कुल अपने आप पे विश्वास रखना है।
मेडिकल से संबंधित अगर कोई किसी भी तरीके से अफ़वाह अगर आपको बताता है तो वो गलत होए, ठीक है? वो गलत है। आप मेडिकल के लिए बिल्कुल किसी के चक्कर में मत पड़िए। आप आपका जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट आपके ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे मेडिकल होगा, आप आराम से जिस डेट में होगा आप मेडिकल के लिए जाइएगा। आपका मेडिकल होगा, किसी से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है? किसी से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। रह गई बात री-मेडिकल की, अगर री-मेडिकल आपको मिलता है, अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम वैसा होगा, तो आपको री-मेडिकल मिल सकता है। लेकिन री-मेडिकल में भी अभ्यर्थी 95% पास होते हैं, मतलब फिट होते हैं। ऐसा नहीं है कि री-मेडिकल मिल गया तो आप अनफिट हो गए, ठीक है? री-मेडिकल का मतलब ये नहीं होता है। री-मेडिकल में ये होता है कि अगर आपको कोई ऐसी समस्या है, जहाँ उस डॉक्टर्स की टीम नहीं अगर उसको कन्फर्म कर पा रही है, तो वहाँ री-मेडिकल दिया जाता है। तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे एक स्पेशल टीम होती है डॉक्टर्स की, वहाँ पे आपका री-मेडिकल किया जाता है। प्री मेडिकल देख रहे हैं, बहुत अभ्यर्थी हैं जो प्री मेडिकल के लिए परेशान हैं कि सर प्री मेडिकल करने जा रहे हैं, प्री मेडिकल कर लें कि नहीं कर लें, इतना पैसा लग रहा है। मैं बता दूं आपको कि प्री मेडिकल मेरे हिसाब से उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि अगर प्री मेडिकल में कोई आपको अनफिट कर दे तो आप मेडिकल देने के लिए नहीं जाएंगे। मेडिकल देने के लिए आप तब भी जाएंगे। तो हम पहले से टेंशन क्यों लें? हम प्री मेडिकल के वजह से अपने आप को प्रेशराइज क्यों करें? हमारा जिस दिन मेडिकल होगा हम उस दिन जाएंगे अपने मेडिकल के लिए, ठीक है? उतनी बड़ी मेडिकल नहीं है जितना हमको लगता है। और वो हेजिटेशन होती है, वो हर अभ्यर्थी के साथ हेजिटेशन होता है जब वो डीबीपीएसटी हो जाता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसके बाद रनिंग क्वालिफाई करता है, तो ये हेजिटेशन बनता है, ठीक है? तो आपको परेशान नहीं होना है। रह गई बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि क्या एक्सपेक्टेशन मेरी रहने वाली है कट ऑफ को लेकर के, कितने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, नॉर्मलाइज़ेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो नॉर्मलाइज़ेशन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन का इफ़ेक्ट उस समय पड़ता है जब या तो री एग्ज़ाम हुआ होता है। री एग्ज़ाम का मतलब कि अगर कोई शिफ्ट का पेपर आज हुआ है, किसी शिफ्ट का पेपर 4 महीने बाद होता है, या उस कंडीशन में होता है जब 18 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1-1 महीने पेपर चलते हैं, तो वहाँ थोड़ा नॉर्मलाइज़ेशन के इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन जहाँ 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन में पेपर होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है नॉर्मलाइज़ेशन का। फिर भी नॉर्मलाइज़ेशन तो होगा ही, उसका कुछ इफ़ेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल, कि किस शिफ्ट का पेपर ईज़ी था, किस शिफ्ट का पेपर हार्ड था। अब ये चीज़ जो हो क्लियर कर पाना, ये भर्ती बोर्ड का काम है, ठीक है? तो कट ऑफ तो इंक्रीज़ करेगी। अब कट ऑफ कितनी इंक्रीज़ करेगी, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है? जो मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ को लेकर के, वो 7-8 नंबर मैंने बताया था कि 7 से 8 नंबर प्लस माइनस 1-2 हो सकता है। आपके जो फाइनल कट ऑफ इंक्रीज़ करने के लिए, मेडिकल के लिए, मेडिकल मतलब फाइनल रिजल्ट आपके लिए, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारा उससे कम है तो हम परेशान होंगे, हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। विश्वास बनाए रखना है, और मैं उम्मीद करूँगा, मैं ईश्वर से कामना भी करूँगा कि हर अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 60,244 वैकेंसीज़ है, 1,10,000 से ऊपर अभ्यर्थी मेडिकल के लिए एलिजिबल हैं, तो अभ्यर्थी तो निकलेंगे ही निकलेंगे। अब जिनके मार्क्स कम होंगे, जिनकी अभी कमी तैयारी में रह गई होगी, वो बाहर होंगे। लेकिन आपको फिर दोगुनी एनर्जी से तैयारी करनी है। वो जो कमी रह गई है, उसको पूरी करनी है, लेकिन परेशान नहीं होना है। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि होली का त्योहार है और आपको अपने को सुरक्षित रखना है। होली सेलिब्रेशन भी करना है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से खुशी का त्योहार है, उसको सेलिब्रेट करना है। और विशेषकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो मेडिकल के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपका रनिंग हो चुका है, डीबीपीएसटी हो चुका है, तो आपको तो बिल्कुल सेफ़ रहना है, ये समझ लीजिए। आपको बिल्कुल सेफ़ रह कर के होली सेलिब्रेट करना है, ठीक है? ये जो रंगों का त्योहार है, रंगों के साथ मिलकर हमें खेलना है, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं, उनका ध्यान रखते हुए। और आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी उन चीज़ों से अवगत भी हैं। तो मेरी उन सभी अभ्यर्थियों को, उन सभी मेरे साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं, जो एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किए, डीबीपीएसटी क्वालीफ़ाई किए, रनिंग क्वालीफ़ाई किए, और अब इंतज़ार है तो सिर्फ़
फाइनल रिजल्ट का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनल रिजल्ट भी जल्द आएगा और आप सिलेक्शन लेंगे और आप जल्द पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी अपडेट होगा आपको ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।